हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में और स्पॉट ट्रेडिंग में किस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन हम फ्यूचर्स में किस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। फ्यूचर्स में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करने के दो तरीकाकार हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी, अगेन यहाँ पर हमारे पास मौजूद है लिमिट। यहाँ से हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिलेक्ट करते हैं और इधर हमने अपनी परसेंटेज सिलेक्ट करनी है, एक्शन प्राइस सिलेक्ट करनी है, मार्केट ये लास्ट, और अपनी अमाउंट सिलेक्ट करनी है कि हमने कहाँ पे अपनी ट्रेड क्लोज करनी है। लेकिन ये तरीका फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगा। पर्सनल प्रेफरेंस होती है हर बंदे की, आपकी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है, मेरी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है, मुझे कुछ अच्छा लग सकता है, कुछ अच्छा नहीं लग सकता। क्योंकि इसमें रीज़न ये है कि हम अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर इथेरियम में ट्रेड ले रहे हैं $3000 से, और हमने अपना टारगेट सेट कर लिया है $3200। $3200 हमने अपना टारगेट सेट कर लिया। तो अगर हम वहाँ से हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट भी साथ साथ कर रहे हैं, $3200 का हमने टारगेट सेट किया हुआ है, लेकिन $3200 पे अगर मार्केट नहीं जाती और वहाँ से नीचे आ जाती है और 3000 से भी नीचे डिप आ जाती है, तो हम क्या करेंगे? हमने ऑटोमेटिक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे यूज़ नहीं करना। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग अपना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और अपनी रिस्क मैनेजमेंट करके और अपने टूल्स वगैरह यूज़ करके देखते हैं कि यहाँ पे हमारी मार्केट जा सकती है। तो उसके लिए तो जाहिर सी बात है कि वो अपना टारगेट एक सेट कर लेते हैं कि मैंने इतने रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे जाके अपना टारगेट अचीव कर लेना है और यहाँ से मैंने मार्केट से निकल जाना है, उससे ऊपर जितनी मर्जी चली जाए। लेकिन अगर हम मैनुअली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो कैसे काम करेगा वो, और किस तरह से उससे अर्निंग हो सकती है और किस तरह से हम अपने लॉस से बच सकते हैं। नीचे आते हैं जी, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ मौजूद है स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्ट एवरेज, क्लोज पोजीशन, इनको हमने छोड़ देना है। हमने जस्ट जाना है स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस पे। इस पर हम क्लिक करते हैं, स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस पे हम आ गए हैं। यहाँ पे हम जैसे ही आए हैं हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं, एक टीपी एंड एसएल, एक है पोजीशन डीपी एंड एसएल। आपने यहाँ से आ जाना है पोजीशन डीपी एंड एसएल पे। पोजीशन पे आ गए। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि इथेरियम लॉन्ग किया हुआ है, $1800 से इसकी परचेजिंग प्राइस है, 3100 पे इसकी मार्केट प्राइस चल रही है। यहाँ पे आपके पास मौजूद है टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस, ये दो ऑप्शंस मौजूद हैं। अब टेक प्रॉफिट में क्या है, हमने टेक प्रॉफिट में अपनी अमाउंट लिख लेनी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अपनी अमाउंट लिख देते हैं, $4000 पे जाए तो सेलिंग हो जाए, तो यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगर ये $4000 पे जाता है तो आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर लगाते हैं स्टॉप लॉस, अब स्टॉप लॉस किस लिए होता है? स्टॉप लॉस इसलिए होता है जनाब कि मेरी एंट्री प्राइस है यहाँ पर $1810, मैं अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल $1780 का, $1780 का, जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है कि आपको अगर $1810 से $1780 पे नीचे जाता है तो आपको $165 का लॉस हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर मार्केट मेरी जो है वो 3120 पे चल रही है, तो यहाँ से मैंने अपना प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक्चुअली मुझे ऊपर ऊपर जैसे जाता जाए तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाए, लेकिन मैं यहाँ से मार्केट से अभी एग्जिट भी नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं देखूँगा यहाँ पर कि $3120 इस टाइम पे चल रही है प्राइस, $3120 इस टाइम पे प्राइस चल रही है मार्केट में। और यहाँ पर मैं देखूँगा कि मार्केट यहाँ से नीचे कितनी आ सकती है, मार्केट यहाँ से नीचे कितनी आ सकती है, जहाँ पे अगर मार्केट उससे भी नीचे आए तो मुझे प्रॉफिट मेरा मिल जाए, मैं लॉस में ना जाऊँ। $3120 है मेरा ओपन ऑर्डर है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि फॉर एग्जांपल मार्केट आ जाती है जी $3000 पे, और मुझे खतरा है कि $3000 से भी नीचे जा सकती है, तो $120 का मैंने यहाँ पे मार्जिन रख लिया। $3000 पे अगर आती है $6573 का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही 3000 पे आएगी ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे हिट करेगी जैसे ही, तो मेरी यहाँ पे ट्रेड क्लोज हो जाएगी, $6500 का मुझे प्रॉफिट दे के मार्केट से आउट कर देगी। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जाए, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जाए, फॉर एग्जांपल ये मार्केट यहाँ से चली जाती है 3500 पे, अब मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है 3000, यहाँ पे मैंने अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ये मैंने 3000 लगाया हुआ है। अब जैसे यहाँ से मार्केट 3120 से ऊपर 3200 पे चली जाती है, फॉर एग्जांपल 3200 पे चली जाती है, मैं अपना स्टॉप लॉस उठाऊंगा और यहाँ से 3050 कर दूंगा। मैं $50 ऊपर आ चुका हूँ, तो मेरा प्रॉफिट यहाँ से 6850 हो गया, 6570 से 6850 हो गया। मैं देखता हूँ कि मार्केट जो है वो चली गई है $3500 पे, तो मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग उठाऊंगा और आ जाऊंगा 3300 पे।
यानी $200 का मार्जिन मैंने रखा हुआ है। $200 का मैंने मार्जिन रखा हुआ है कि अगर $200 की डिप आती भी है तो मेरा ट्रेलिंग जो मेरा स्टॉप लॉस है वो हिट ना हो, बल्कि ट्रेड ऊपर जाती जाए तो मेरा प्रॉफिट जो है वो आगे बढ़ता जाए। अब जब 3300 पे आएगा, यहाँ पर 3300 पे आता है तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा $8230 का। यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस अगर 3300 हो जाता है, मार्केट की प्राइस 3500 पे चली जाती है, तो मैंने अपना $200 का मार्जिन रख के 3300 कर देना। सेम इसी तरह से आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो उठा के ऊपर करते जाएंगे, जिससे ये होगा कि आपने ऊपर अपना एक मार्जिन भी रखा हुआ है कि मुझे इतना लेवरेज रखे मार्केट, $200 का, $150 का, $100 का डिप जो है वो बर्दाश्त करने की मेरे ऑर्डर में हिम्मत हो। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाती जाए मैं $200 के मार्जिन से अपना जो स्टॉप लॉस है वो उठा के ऊपर करता जाऊँ। फॉर एग्जांपल इथीरियम जो है वो 5000 पे चला जाता है, इथीरियम 5000 पे चला जाता है और मुझे लगता है कि यहाँ से एक बड़ी डिप आ सकती है, तो मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ से उठा के 4500 पे कर दूंगा कि $500 की भी अगर इथीरियम में डिप आता है तो गुंजाइश हो कि मेरा ऑर्डर जो है वो यहाँ पर लगा रहे। लेकिन अगर फिर भी अगर मेरा ऑर्डर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है 4500 पे आ जाती है मार्केट और मेरा यहाँ से ऑर्डर क्लोज हो जाता है, तो फिर भी मेरे पास इतनी गुंजाइश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में मार्केट से निकल रहा हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में मार्केट से निकल रहा हूँ। ये होता है फ़ायदा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। जितने भी लोग हैं, मैंने लास्ट स्पॉट ट्रेडिंग में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताया था और यहाँ पे मैं आपको फ्यूचर्स में भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बता रहा हूँ कि जब आपकी मार्केट आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर चली जाए, जितना आपने मार्जिन लगाया हुआ है, आपकी प्राइस चल रही है $5 के, आप प्रॉफिट पे जा रहे हैं, आप $5 के प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो आपने अपनी प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा देना है $2 का कि $2 पे आए तो मेरा ट्रेड क्लोज हो जाए, मेरी बाइंग प्राइस से नीचे मार्केट नहीं जानी चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट चला जाता है $10 पे तो आपने अपना स्टॉप लॉस नीचे से उठा के कर देना है $7 पे, $6-7 पे, कि अगर $6-7 पे नीचे मार्केट आती है किसी भी वजह से, कोई न्यूज़ है या कोई डिप है, और अगर उस वजह से मार्केट नीचे आती है तो यहाँ पे मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए, मुझे $7 का प्रॉफिट मिल जाए, फिर नीचे आएगी मैं दोबारा बाइंग कर लूँगा। ये ना हो कि $10 के प्रॉफिट में जाऊँ और वहाँ से मार्केट नीचे गिरे और मेरी बाइंग प्राइस से भी नीचे चली जाए और मुझे लॉस शो होने लग जाए, मुझे रेड कैंडल्स नज़र आने लग जाए। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जाए वैसे वैसे आपने अपना स्टॉप लॉस उठा के ऊपर करते जाना। आपका प्रॉफिट $50 पे चला गया तो आपने अपना जो मार्जिन है वो $40 का रख लेना है, आपने अपना स्टॉप लॉस $40 पे सेट कर देना है कि अगर मार्केट $50 से नीचे गिरती है तो $40 मुझे दे के जाए, उससे नीचे जहाँ पे जाएगी मैं उस डिप पे दोबारा परचेज़ कर लूँगा। या जैसे ही दोबारा आपने अगली ट्रेड लेनी है, कोई आपने किसी तरह से टीए किया हुआ है या जिस तरह से भी आपने ट्रेड लेनी है, तो आप अगली ट्रेड का फिर इंतज़ार करेंगे। कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में जाएंगे और आप स्टॉप लॉस से भी बच जाएंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशो से भी बेहतर ये है कि आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करते जाएं। ये है तरीकाकार कि आप फ्यूचर्स ट्रेड में किस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर सेट कर सकते हैं, किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में लाजमी अपनी राय का इजहार किया करें। खुदा हाफिज़।